दोस्तों सालों पहले मैं हैकिंग के अलावा बहुत सी दूसरी वीडियोस भी बनाया करता था, जिसमें मैंने बहुत सारी मिस्टीरियस तो बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाई जिसमें इंटरनेट से जुड़े राज छिपे थे, जैसे कि डार्क वेब। जो लोग इस चैनल में नए हैं वो जाके मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज हम बहुत टाइम बाद उसी जोन में जाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों ने डार्क वेब के बारे में नहीं सुना होगा, तो कुछ लोग तो इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे। तो जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो छुपा हुआ है। इंटरनेट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब वही है जो आप दिन भर में चलाते हैं। आप दिन भर में जितना भी इंटरनेट चलाते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्रियल वेबसाइट हो, कोई सोशल मीडिया ऐप हो, वो सब सरफेस वेब का ही पार्ट है। और डीप वेब वो जगह है जहाँ इस सारे सरफेस वेब का डेटा रखा जाता है। अगर सरफेस वेब एक दुकान है तो डीप वेब उसका गोदाम। जब भी एक हैकर किसी वेबसाइट में अटैक करता है तो एक तरह से देखा जाए तो वो डीप वेब में अटैक कर रहा होता है। जिस सरफेस वेब को आप बहुत बड़ा समझते हो ना, वो सिर्फ इंटरनेट का 4% है, बाकी का 90% है डीप वेब। पर ये तो सिर्फ 94% हुआ, बाकी का 6% का है, वही है डार्क वेब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो टोटली डार्क वेब पर बेस्ड है। इस मूवी को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डार्क वेब पर किस तरह की चीजें होती है। 2016 में रिलीज हुई इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोगों का ग्रुप ऑनलाइन गेम खेलते खेलते मुसीबत में पड़ जाता है। इस मूवी का कहानी का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, क्योंकि ये पूरी मूवी एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर चल रही होती है। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें मैथ्यू नाम का ये लड़का कंप्यूटर को बार बार लॉग इन कर रहा होता है, जो कि चोरी का था। उस कंप्यूटर का यूजर नेम एक क्वेश्चन मार्क होता है, तो वो गेस करके वही पासवर्ड में टाइप कर देता है, जिससे कंप्यूटर खुल भी जाता है। वो उसे खोलता है और स्पॉटिफाई में अपनी गर्लफ्रेंड की नाम की प्लेलिस्ट सुनने लगता है। मैथ्यू की गर्लफ्रेंड बोल और सुन नहीं सकती, जिसकी वजह से मैथ्यू ने एक पपाया नाम का एप्लीकेशन बनाया होता है। इसमें मैथ्यू जब भी कुछ बोलता है तो एक लेडी साइन दिखा के वो सब समझाती है। अब मैथ्यू फेसबुक पर अमाया को वो ऐप दिखाता है, जो कि अमाया को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो चाहती थी कि मैथ्यू उसे ये सब सिखाए, ना कि किसी ऐप की मदद ले। अब मैथ्यू स्काइप वीडियो कॉल में उसे इन्वाइट करता है ताकि वो दोनों मिलकर गेम खेल सके, पर वो कुछ नहीं बोलती, जिससे मैथ्यू अकेला ही स्काइप लॉगिन करता है। थोड़ी देर बाद फेसबुक पर एक नोरा नाम का नोटिफिकेशन आता है। ये लैपटॉप असल में नोरा का है, जिसे मैथ्यू ने चुराया है। मैथ्यू नोरा की आईडी लॉगिन करता है जहां बहुत से मैसेजेस पेंडिंग में होते हैं। उसी टाइम स्काइप में उसको उसके दोस्त वीडियो कॉल करते हैं, जिससे वो फेसबुक को इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका सिस्टम क्रैश होने लगता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि सिस्टम तो फुल है, पर वहाँ कोई भी फाइल शो नहीं हो रही, जिससे उसका दोस्त उसे एक डिस्क स्कैन ऐप देता है। स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि इस सिस्टम में 997 GB का एक हिडन फोल्डर मौजूद है। उस फोल्डर में बहुत सी वीडियो फाइल्स है, मानो कोई किसी की रिकॉर्डिंग कर रहा हो। वो ये सब देख ही रहा होता है, तभी उसे फेसबुक पर एरिका नाम से एक मैसेज आता है। जब वो पूछता है कि तुम कौन हो, तुमने जो ये लैपटॉप चुराया है ये मेरा है, तब मैथ्यू जवाब देता है कि मैंने इसे खरीदा है, शायद उसने चुराया हो। तो रिप्लाई आता है, मैं एरिका का दोस्त नोरा हूँ और मुझे ये लैपटॉप चाहिए। मैथ्यू मान जाता है। तभी एक और मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है, मुझे नोरा का काम काफी पसंद आया, वो अगले काम के लिए और पैसे भी दे देगा। मैथ्यू पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो रिप्लाई आता है, यहाँ नहीं बता सकता। मैथ्यू उस हिडन फोल्डर को खोलता है जिसमें रिवर नाम की एक फाइल होती है, और उसे ओपन करने पर वो एक प्राइवेट कनेक्शन से कनेक्ट हो जाती है। मैथ्यू डर जाता है, इसीलिए वो डेमन अपने दोस्त को बताता है और अपनी स्क्रीन शेयर करता है। डेमन समझ जाता है। वो मैथ्यू को बताता है कि ये डार्क नेट है, जिसे आप गूगल पर सर्च नहीं कर सकते। तभी रिवर विंडो खुलता है, जिसमें आपको साइट में चिरोन नाम के बहुत से लोग मिल जाएंगे। मैथ्यू अपने दोस्त को सब बताता है। डेमन समझ जाता है कि ये किसी हैकर का लैपटॉप है। तभी मैथ्यू को वहाँ अकाउंट नाम की एक फाइल मिलती है, जिसमें बिटकॉइन वॉलेट होता है और उसमें $10 मिलियन के बिटकॉइन थे। तभी चिरोन 68 का मैसेज आता है और वो कहता है, सिर पर होल करो, अगर बच गई तो मैं और पैसे दूंगा। दरअसल चिरोन 68 अलग अलग तरीकों से किसी लड़की को मरते हुए देखने की बात कर रहा है। मैथ्यू को दोस्त जल्दी से उस रिवर फाइल को बंद करने को कहता है और मैथ्यू उसे बंद कर देता है। तभी फेसबुक पर नोरा का मैसेज आता है कि मैं वही हूँ जहाँ से तुमने मेरा लैपटॉप लिया था। मैथ्यू कोई रिप्लाई नहीं देता। तभी अमाया को मैथ्यू का कॉल आता है। उठाने पर मैथ्यू देखता है वहाँ कोई नहीं है। तभी गेट से अमाया की दोस्त कैंडी आती है और लाइट ऑफ हो जाती है। कैंडी चिल्लाती है। नोरा कैंडी को बेसमेंट पर लेके जाता है, जहां लाइट ऑन होने पर मैथ्यू को नोरा का मैसेज आता है, मुझे मेरा लैपटॉप वापस चाहिए। एमा बाथरूम से बाहर आती है, जिससे नोरा वहीं छुप जाता है। एमा सुन नहीं सकती थी और मैथ्यू ने उसे अपने इशारे भी कभी नहीं समझाए, जिससे वो उसके इशारे भी समझ नहीं पा रही थी और वो वापस कंफ्यूज होकर बाथरूम में चली जाती है। अब वो इंसान दोबारा आता है और मैथ्यू को बोलता है कि अगर तुमने ये सब पुलिस को बताया
तो वो एमा को नहीं छोड़ेगा। वो कहता है अमाया तुम्हारे पास आएगी और उसके साथ मैं भी आऊंगा। मैथ्यू एरिका, जिसका ये लैपटॉप था, उसके बारे में पता करता है। वो नोरा से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। दरअसल नोरा ने ही एरिका को किडनैप किया था। मैथ्यू जल्दी से खुद का एक बिटकॉइन वॉलेट बनाता है। नोरा उसे वार्न करता है पर वो नहीं मानता और सारे बिटकॉइन खुद के वॉलेट में डाल देता है। मैथ्यू नोरा को कहता है कि अगर लैपटॉप चाहिए तो एमी मुझे लौटाओ और पैसे भी तभी मिलेंगे जब एरिका वापस अपने घर पहुंच जाएगी। नोरा कहता है कि तुम नहीं जानते तुमने किससे दुश्मनी ली है। वो एक सर्कल नाम के ग्रुप के लिए काम करता है। रिवर में शो हो रहे वो सारे चिरॉन के लोग सर्कल के ही क्लाइंट्स हैं। उन्हें लगेगा मैंने सारे बिटकॉइन कैश करा लिए। तभी वापस से रिवर नाम की फाइल खुलती है जिसमें चिरॉन 1 मैथ्यू से उसका कोड पूछता है और फाइनली नोरा अपना फेस रिवील करता है और बोलता है कि अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने लैपटॉप खो दिया है तो ये हम सबको मार देंगे। इसीलिए नोरा मैथ्यू को कोड बताता है। नोरा मैथ्यू को उन बिटकॉइन को एथेरियम में कन्वर्ट करने को कहता है और ये कहने पर रिवर क्लोज हो जाती है। मैथ्यू स्काइप पर अपने दोस्तों को ज्वाइन करता है। वहाँ एक विंडो ओपन होती है जिसमें दिखता है एक बंदा फेसबुक आईडी पर अपने दोस्त की पिक्चर देख रहा है। पीछे एक कॉलेज की फोटो है। वो बंदा उस कॉलेज की वेबसाइट में जाता है और लेक्स की आईडी हैक करके उसके अकाउंट को लॉग इन करता है। फिर एक वीडियो शो होती है जिसमें लेक्स टेरेस पे होती है और वहाँ से कोई उसे धक्का दे देता है। ये सब देख के मैथ्यू और डेमन बिल्कुल डर जाते हैं। डेमन मैथ्यू को उसके लैपटॉप का एक्सेस दे तभी चिरॉन 1 फिर से मैथ्यू को ग्रुप कॉल के लिए ज्वाइन करता है और इस बार बारी होती है एजे की। वो बंदा एजे के यूट्यूब पेज पर जाता है। वहाँ मल्टीपल फाइल में से एक छोटी क्लिप बनाता है जिसमें एजे बोलता है मेरे पास हथियार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वहाँ चिरॉन 1 ये पुलिस को सुना देता है। पुलिस एजे के घर जाती है और उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि वो नीचे बैठ जाए ताकि पुलिस वाले उसका कुछ ना कर सके, पर एजे ऊपर चला जाता है। तभी चिरॉन 1 एजे के सिस्टम में गोली चलाने की आवाज प्ले करने लगता है। पुलिस को लगता है कि एजे अंदर बैठ के ऊपर से फायरिंग कर रहा है और पुलिस अंदर घुसते ही उस पे गोली चला देती है। अब बारी होती है सरना की। सरना को ऑप्शन दिया जाता है कि या तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचा सकती है या अपनी माँ को, जो हॉस्पिटल के वेंटिलेटर में होती है और उसकी गर्लफ्रेंड रेलवे स्टेशन में। एमा वेट कर रही होती है और सरना किसी को चूज नहीं कर पाती, इसीलिए चिरॉन 1 दोनों को ही मरवा देता है और पीछे से एक बंदा आके चिरॉन को भी मार देता है। अब अमाया मैथ्यू के पास पहुंचने वाली थी। मैथ्यू उसे लेने जाता है। तभी डेमन मैथ्यू को कंप्यूटर ऑन रखने को बोलता है। डेमन चिरॉन 1 को बोलता है कि तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है और मुझे एरिका और बाकी सबकी लोकेशन भी मिल गई है। फिर चिरॉन 1 नोरा की फोटो की जगह मैथ्यू की फोटो लगा देता है। अब वो मैथ्यू के घर में एरिका की बॉडी रख देते हैं। डेमन समझ जाता है। डेमन मैथ्यू को बताता है कि नोरा ने वो लैपटॉप जानबूझ के वहां छोड़ा था ताकि उसे कोई उठाए और ये सब प्री प्लान था। तुमने घर आके वो लैपटॉप अपने वाईफाई से कनेक्ट किया, तब से वो लैपटॉप को कंट्रोल कर रहे हैं। हमने जो भी किया, चाहे पैसे ट्रांसफर करना था या वीडियो का बैकअप लेना, सब प्लान था। और वहाँ लिखा आता है उसके और उसके दोस्त ने बहुत बुरे काम किए। प्रूफ कंट्रीब्यूशन नाम के फोल्डर में है जिससे पुलिस को लगेगा कि ये सारा काम डेमन और उसके दोस्तों ने किया था। और फिर सर्कल वाले अमाया को भी मार देते हैं। अब बारी थी मैथ्यू की। वो स्क्रीन पर देखता है जिसमें उसकी खुद की तस्वीर लगी है और वहाँ लाइव वोटिंग चल रही है कि मैथ्यू को जीना चाहिए या नहीं। मेजोरिटी कहती है नहीं और देखते ही देखते एक गाड़ी आती है और मैथ्यू को उड़ा देती है। फिर हम आगे देखते हैं कि ये सब एक गेम था जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। ये मैथ्यू और उसके दोस्त असल में उस गेम के खिलाड़ी थे जिन्हें प्री प्लान तरीके से मार दिया गया। दोस्तों अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हुआ होगा कि डार्क वेब पर कैसे कैसे काम किए जाते हैं। ये सब जो भी हमने इस मूवी में देखा, इसी को कहते हैं रेड रूम। कहा जाता है कि बड़े बड़े आतंकवादी संगठन और बड़े बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ग्रुप्स ऐसे ही लोगों को पकड़ते हैं और दूर दराज में उनकी मौत की लाइव स्ट्रीम बनाते हैं। और कुछ पागल साइकिक अमीर लोग होते हैं जो इन लाइव स्ट्रीम्स को देखते हैं और मजे लेते हैं। वो बिटकॉइन देख के लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं और बताते हैं कि इस पर्सन को किस तरह से टॉर्चर किया जा सके जिसमें उन्हें मजा आता है। वो पर्सन लड़का लड़की बूढ़ा बच्चा कोई भी हो सकता है। दोस्तों जो मैंने आपको आज बताया है ये डार्क वेब का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। यहाँ इससे बड़े से बड़े गलत काम किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डार्क वेब पर और भी वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा और